सर L24 न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। साथ ही साथ आपको विजय दशहरा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब मोतिहारी में तो आप देख रहे हैं कोरोना संक्रमण के कारण लोग कहीं ना कहीं माता की पूजा घर में ही कर रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी माहौल भी है और आपको तो जगह जगह जाना पड़ता है। तो माँ के आशीर्वाद के साथ आप किस तरह से इस बार चुनाव में लोगों के पास कोरोना से बचते हुए जा रहे हैं, जिसमें माँ का सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, विजयादशमी के अवसर पर हम आपके चैनल के माध्यम से मोतिहारी के समस्त मतदाता मालिकों को हम विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। और जो वैश्विक महामारी कोरोना है, इसके बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। और पहले की अपेक्षा कोरोना का जो प्रकोप है उसका प्रभाव बहुत कम हुआ और इसके कारण जो चुनाव में जो कोरोना वाला जो भय है वो लगभग समाप्ति के कगार पर है, क्योंकि इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा गुड परफॉर्मेंस है। तो अब तो आयोग का नियम है, आयोग का निर्देश है, इसे तो हम लोग को पालन करना ही पड़ेगा। और चुनाव आयोग इसमें सख्ती के साथ इसके नियमों का पालन करा रही है। और निश्चित तौर पर कई देश में किसी कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना में चुनाव हुए हैं, तो हम लोग का भी बिहार में चुनाव संपन्न होगा और माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक रहेगा। सर, बिहार में 15 साल से एनडीए गठबंधन की जो सरकार रही, उसमें अगर मोतिहारी की बात की जाए तो देखिए कितना भी काम कराइए लेकिन काम तो रह ही जाता है। जैसे घर चलाने के लिए बार बार सारी वस्तुएं जोड़िए फिर भी कुछ खाली रह ही जाता है। इसी तरह मोतिहारी में अब क्या, अगर जीत के आती है सरकार, तो आप लोगों का रोड मैप क्या होगा, क्या और होना चाहिए मोतिहारी में जो छूट गया है? जो भी हमारे मोतिहारी के जैसे मोती झील का काम अभी छूटा हुआ है यह पूरा होगा। मोतिहारी में सबसे बड़ा जिला है राज्य का, यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। इस मोती झील के ऊपर धनुषा आकार का पुल का हम लोग का संकल्प है, जो सरकार ने इसका प्रारूप किया है वो होगा। और इस प्रकार शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। और भी जो टूटे हुए स्थान है, जो भी काम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ अभाव है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अभी जो भी आपको दिखाई दे रहा है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, गैस या मुफ्त का अनाज, ये सब अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार सरकार के माननीय मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार का यही 15 साल के अंदर ये उपलब्धि है। जो ये उपलब्धि 15 साल में हुआ, अगर जिन्होंने 15 साल पहले राज किया, जिन्होंने 50 साल पहले राज किया, अगर वो लोग इस काम को किए रहते तो आज कोई नया दूसरा और आगे काम होता। तो अवसर जो है 70 साल की आज़ादी में हर लोग कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, लेकिन गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी ने विचार नहीं किया, न ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विचार किया। ये जो सड़क देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, जो भी गांव के अंदर जो है, तो गांव में भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। लेकिन तेजी से पिछले 50 साल के अंदर गांव के लोग शहर की तरफ चले, इसलिए चले आए कि गांव वीरान पड़ी थे। आज स्थिति ऐसा हुआ है कि शहर के लोग फिर पुराने गांव के घर में जा रहे हैं और शहर में जो जिनका मकान है वो किराया लगा रहे हैं। ये है परिवर्तन। पहले क्या था कि रेलवे स्टेशन पर अगर रात को उतर जाइए तो रात भर स्टेशन पर मच्छर कटाइए, सुबह की इंतजार कीजिए कि सुबह होगा तो जाएंगे। कोई हमारा अप्रिय घटना नहीं है। घर से कोई निकलता था तो उसके गार्जियन दिन रात उसके टो लगाते थे कि गंतव्य स्थान पहुँचाते। अच्छा कपड़ा कोई नहीं पहनता था, घर बढ़िया मकान नहीं बनाता था, कोई मोटरसाइकिल पर नहीं चलता था 4 चक्का के। तो बात भी है कि बगल अगल के कोई आपराधिक व्यक्ति देख लेगा
तो कोई अप्रिय घटना नहीं। ये संशय का वातावरण जो पिछले 15 साल में हुआ है उससे मुक्ति पाया गया है और आगे जो है और जो विकास के अधूरे काम है उस काम को हम लोग करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो भी हमारे अधूरा संकल्प है उसे हम पूरा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है। तो आने वाला जो समय है उस समय में और आगे हम लोग जो छूटे हुए काम है उसको करेंगे। सर, चुनाव यात्रा के दौरान हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं, तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने हमसे भी सवाल किया, तो वो हम आपके सामने रखते हैं। जैसे शुरू में तेजस्वी ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को नौकरियां दें। उसके बाद एनडीए के नेताओं की तरफ से बयान आया कि 19 लाख लोगों को हम नौकरी दें। उसके बाद पप्पू यादव कह रहे हैं 40 लाख लोगों को हम नौकरी दें। अब जनता कहीं ना कहीं हमारी वीडियो में आप देखिएगा कि पूछती है कि अगर ये 10 लाख के बाद 19 लाख की घोषणा कर सकते हैं तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं दिए? तो ये जो है उनसे पूछिए कि 15 साल उनके पापा मम्मी का रह दिया। 15 साल में बीपीएससी बिहार पब्लिक सेवा कमीशन के 2 चेयरमैन बने और दोनों चेयरमैन जेल गए, 2 ही परीक्षा में। और हम लोगों ने बीपीएससी के पुराना जो बैकलॉग था उसको पूरा किया और बिहार सरकार का गजटेड अफसर 6.5 लाख डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारियों का हम लोगों ने 6.5 लाख लोगों की नियुक्ति की। और जो टोला सेवक विकास मित्र नॉन गजटेड इसकी संख्या तो समझिए कि अत्यधिक है, मास्टर, शिक्षक। तो इस दिशा में हम लोगों ने काम किया। उनसे पूछिए कि उन्हें अवसर मिला था तो कि हम खेल मंत्री हैं, कला संस्कृति युवा मंत्री हैं, तो हमें अवसर मिला तो हम मोतिहारी में जाकर देखिए कि हमने बापू सभागार 41 करोड़ रुपया का बना रहे हैं, 6.5 करोड़ रुपया का खेल भवन का हम लोग गांधी मैदान के पीछे काम किए। हम पर्यटन मंत्री तो जाके देखिए चंद्रैया में जो महात्मा गांधी का तीर्थ स्थल है और यहाँ साइन बोर्ड देखिएगा तो राजभर में हमने बापू धाम चंद्रैया, बापू धाम मोतिहारी का साइन बोर्ड लगाकर और बापू के कीर्ति को सजाने और संवारने का चंपारण सत्याग्रह का मुख्यालय था, इस विषय को हमने दर्शाया। यही नहीं, भिखारवा में भी हमने काम किया। तो हमें अवसर मिला, हम इस काम को किए। उन्हें भी अवसर मिला, वो काम किए नहीं। हमने सिर्फ खेल विभाग से लगभग 250 खिलाड़ियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सेवा दिया है बीपीएससी के मुख्य, तो वो तो किए नहीं। और हम जो 19 लाख कहते हैं तो इसका विजन है कि हमने FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ रुपया का एक फंडिंग किया कि कोई किसान अपने कृषि उत्पादन के साथ साथ स्वयं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपनी योजना बनाकर ऋण लेकर और वो आगे का अपना रोजगार जोड़ेंगे। हमने स्किल डेवलपमेंट का काम किया है। और जाकर देखिए यहाँ मदरसा है सामने, मदरसा में आप जाकर जरूर जाइएगा। स्किल डेवलपमेंट का वहाँ अखिलियत के लड़के को हम लोग देखते हैं। रघुनाथपुर में जाकर देखिएगा स्किल डेवलपमेंट। और साल में एक बार जरूर नियोजन का मेला लगाकर और हम लोग तो जो भी नौजवान है उन्हें नौकरी देने का काम करते हैं। जिला स्कूल में मेला लगाकर हम लोगों ने दिया। हम लोग काम किए, टाउन हॉल में भी लगा, टाउन हॉल में भी लगाते हैं। हम लोग काम किए। अब हम जो काम किए हैं तो हमारा काम बोलता है। वह जो काम किए उनका काम रांची बोलता है और उनका काम जेल और बेल बोलता है। हमारे नेता ना जेल में है और ना बेल में है, चाहे वो मैडम सोनिया गांधी हो और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, सभी जेल में है। हमारे नेता ऐसा नहीं है। तो ये जनता जो है ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवादी विचारधारा है और दूसरे तरफ अलगाववादी ताकत जो अपना परिवार को ही
पुष्ट किया, संतुष्ट किया, जिसका परिणाम आज वो भोग रहे हैं। और ये राष्ट्रवादी हम लोगों ने कहा था कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनाएंगे, आज नहीं कहा था, 1925 में था। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर न्यायालय के निर्णय के अनुसार ये न्यायालय के निर्णय वो भी करा सकते, लेकिन वह इसलिए नहीं करा सके कि उनको एक पक्ष का वोट की लालच थी। और हमने राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा को ख्याल रखकर और ऐसा काम किया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुआ, यह हम नहीं अभी नहीं कहे हैं। 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया और कश्मीर का धारा 370 जब हमें जनता ने अवसर दिया इसे समाप्त करने का प्रयास। जो नारी सशक्तिकरण था, जो 3 तलाक था, उसको भी अवसर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस 3 तलाक को मानना चाहिए। वो भी इस काम को उनको पास सत्ता था वो करते, लेकिन उन्हें अवसर मिला तो इसलिए नहीं किए कि उनका एक पक्ष अलग हो जाता। और हमें अवसर मिला तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में 3 तलाक का कानून बनाकर पास किया। और इस प्रकार कई काम हैं। पहले बिजली के लिए लोग गांव से शहर में आ गए, अब जो है बिजली गांव और शहर बराबर है, खेत को भी बिजली हम दिए। तो हम इस वैश्विक महामारी में, कोरोना में, बाढ़ के विभीषिका में हमने जो काम किया, हमारा काम बोलता है। और उस काम के आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के प्रति विश्वास रखती है। सबका साथ सबका विकास के साथ विश्वास। और उन्होंने जनता के सामने विश्वास अर्जित नहीं किया। हमने जो विश्वास दिया, इसी सड़क पर धान रोपा था, आज देखिए सड़क का क्या है। तो हमने जनता के बीच विश्वास के आधार पर हमने जो किया है, इसी आधार पर जनता हमसे उम्मीद कर रही है। वो नहीं किए हैं, उनसे जनता कदापि किसी प्रकार की उम्मीद नहीं करती है। हमने अपराध और अपराधी का विरोध किया है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर जो आपराधिक मुकदमा है, तो चुनाव आचार संहिता का 3 और एक राम जन्मभूमि का, और उनके पास जो लड़ रहे हैं राम जन्मभूमि के बाद तो चिराग भी कह रहे हैं कि हम सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाएंगे न कह रहे हैं। यहाँ नरेंद्र भाई मोदी ने 100 करोड़ का, जब मैं पर्यटन मंत्री था तो 100 करोड़ की योजना पुनौरा धाम में हमने स्थापित किया, जिसमें काम चालू है। और हमें 100 करोड़ का 100 करोड़ का योजना का काम चालू है, वो करेंगे, हम कर रहे हैं। यही अंतर। हमें अवसर मिला तो हम कर रहे हैं, और उन्हें अवसर मिला तो वो तलाश में है, अभी तो तलाश में है, लेकिन कुछ न कुछ जनता को तो वादा करना ही पड़ेगा। हम लोग वादा नहीं करते। हमको अवसर मिला, हमने काम किया। जनता अब हमसे उम्मीद कर रही है कि यह काम किया है और आगे करेगा। तो आज के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं कि मतदाता जागरूकता की तरह मत का प्रयोग करें और अपराध और अपराधी का विरोध करें, और चरित्र के आधार पर व्यक्ति के और सरकार, एनडीए सरकार के कार्य के आधार पर वह भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी विजय सीढ़ी दिलाकर नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करे। नरेंद्र भाई मोदी मजबूत होगा तो भारत मजबूत भारत बनेगा और स्वस्थ शक्तिमान भारत बनेगा।